इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। आज समाजवादी पार्टी का क्या आयोजन है, कहां पर है, किस उद्देश्य को लेकर है? हमारा प्रशिक्षण शिविर है उड़छाल में, जिसमें सभी नौजवानों को और सभी साथियों को 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है और जिसमें हम लोगों को समाजवादी पार्टी की नीति, विचारधारा और संघर्ष क्या है, देश के हालात क्या हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोगों का 3 दिन का सेमिनार है। ये आज इसका शुभारंभ होगा? हाँ, आज इसमें जो सपा के पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के, कौन कौन भाग लेंगे? सभी लोग रहेंगे, सभी पदाधिकारी। माननीय अखिलेश जी। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटना हुई। एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पे भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। एक बेटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया है, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ होने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा, ये भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतनी विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाए और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें और कानून पास करा लें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती सरकार, वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज हैं तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हो। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की जमीनें खरीदी जाएंगी। उन्हें अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों ने और यहाँ की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान नौजवानों को 100% धोखा दिया है। आज बिजली की कीमत कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, उज्ज्वला नाम नहीं बना, उससे ज्यादा काला नाम नहीं हो सकता। ये सरकार सिलेंडर से भी मुनाफा कमाना चाहती है, डीजल से मुनाफा कमाना चाहती है।
पेट्रोल से मुनाफा कमाना चाहती है, और आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ जमीन ले ली गई, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, 5 बजट आ गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। और जिससे काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों को मिल जाता, आज बुंदेलखंड के लोग के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। जो हमारे मजदूर भाई आए थे, जो दूसरे प्रदेशों से चल करके आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऐसा दुखद, ऐसी परेशानी भरा सफर, और ऐसा शायद ही किसी ने देखा होगा कि लोग परेशानी में, गरीबी में चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चले जा रहे हैं, और सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, लाठियां तक चलाई, बॉर्डर तक सील किए। और यहाँ पर ललितपुर में यादव का एक गर्भवती महिला जो चली करके आई थी, बेटी हुई, और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस में लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहां के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि अगर वो मां मिल जाए तो हम उसकी भी मदद करते हैं। तो मजदूर जो मर गए चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे। उत्तर प्रदेश के 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद की, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए। आज जब हम और आप बैठते हैं, आपके ही अखबार से हम पढ़ने को मिलता है उठा रहे सवाल, और इसीलिए मैंने शुरू करने से पहले भी कहा, और ये भी कहा मैंने कि इस तरह की घटना रुकी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लगातार हो रही है। अब एक ही रास्ता है, शिविर हुआ है, कार्यकर्ताओं को समझाया है, इस सरकार को हटाने के बाद ही ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पंचायत चुनाव आ गया है, क्या पंचायत चुनाव को जो माना गया उसके जो नतीजे आएंगे कि 2022 पंचायत का चुनाव बहुत आपस का चुनाव होता है कि कई बार साथी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव का। अच्छा, यूपी की जो रैली की आप बात कर रहे हैं, वो लाइट हो रही है, उन्होंने कहा क्या समाजवादी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता या समाजवादी लोगों को टोपी पहनाने का काम करेगी ना? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत जानकारी रखते हैं, उनसे ज्यादा सूझबूझ किसी के पास नहीं है। हम समाजवादियों ने कभी भी किसी पे आरोप नहीं लगाया होगा, और कभी हमने ये नहीं कहा कि काले दिल वालों की काली टोपी, कभी कहा हमने नहीं कहा ऐसा। और फिर ये लाल रंग जो है समाजवादी पार्टी को, ये आज का नहीं है। उन्होंने उन तमाम महान नेताओं के नाम लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, डॉक्टर जयप्रकाश जी का नाम लिया, और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए नेता उनका नाम लिया। ये लाल रंग बहुत चीजों का है, हमारी क्रांति का भी रंग है, हमारे खून का भी लाल रंग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम दुखी हो जाए, गुस्से में आ जाए, खुश हो जाए, तो हमारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है। हम खुशी में भी चेहरा लाल हो जाता है, दुख में भी हो जाता है। तो ये हमारे इमोशंस का रंग है लाल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी में इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस नहीं क्या उनके अंदर? वो कहते हैं कि 2.5 साल के बच्चे ने ये देख लिया कि कौन क्या है। हम भी कह रहे हैं एक लाल टोपी वाली फोटो रख दो, एक उनकी फोटो रख दो, और 2.5 साल के बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, वो बता देगा कौन क्या है। ये महिला मुस्लिम को खुश है। पार्टी जब भी सत्ता में आती है, शुरुआत में तो होता है कि आप लोग कहते हैं कि हम अनुशासित और आप जब सत्ता में आ जाती है तो लोगों को आपकी पार्टी, आपके लोगों से डर लगने लगता है, इतनी अनुशासनहीनता होती है। उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या आपने कोई रणनीति तैयार की है? क्योंकि इतने साल तक तो ये देखने में नहीं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी होती थी कितने अनकंट्रोल है। देखिए किसी और सांसद और विधायक में जूता चल रहा था, गिन पाई थी पिछली बार कितना गिनी थी। नहीं, किसी और से आपका दामन तो साफ नहीं हो जाता। और इतने अनकंट्रोल है, आप कल्पना नहीं कर सकते बीजेपी वाले। आप अपना बताइए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासन के साथ काम करेगी, और जहाँ कहीं कमी होगी उस पर कार्रवाई कर देंगे, और उसके लिए सबने प्रस्ताव कर दिया है, सबने प्रस्ताव कर देंगे और फिर करा लेंगे। अच्छा, आपके सवाल का जवाब यही मिल जाएगा। ये प्रस्ताव हम कर रहे हैं
कि जो हमारे पत्रकार इन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सब तैयार है, बोलो सब तैयार है, नहीं हाथ उठा के दिखा दो, बता दो, सब बता दिया। अब बताइए और क्या करें? तो इनमें से एक ही तो करेगा, सब मिलकर निकाल देंगे बाहर। हर समाजवादी गुंडा है जो आज मुख्यमंत्री जी का है बयान। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना ऐसा, तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं डोज देता हूँ। काय का डोज देते हैं भाई मुख्यमंत्री? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे मुख्यमंत्री जी। अरे भाई वो तो कोई और करता है डेंटिंग पेंटिंग। दौड़ाया भगाया जाएगा, ये भाषा किसकी हो सकती है? ठोक दो, ये देखिए भाषा, सांप छछूंदर नहीं है ये भाषा है, सोचो आप। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.